हम कैसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है? What happens when a force acts on an object? अर्थात उसका परिणाम क्या होगा जब एक ऑब्जेक्ट पर कोई बल लगेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसमें सबसे पहला परिणाम ये होगा कि अगर वो रुकी हुई अवस्था में है तो वो चलने लगेगी, जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताता है। रुकी हुई अवस्था में है तो चलने लगेगी। अगर वो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी गति में चेंज आएगा। गति या तो बढ़ जाएगी या गति कम हो जाएगी, अर्थात उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगी। उसकी दिशा बदल सकती है। जैसे मान लीजिए एक बाउलर बॉल फेंकता है और जो बैट्समैन है उसको हिट करता है, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, वो किसी और दिशा में चलने लगती है। उसका ऑब्जेक्ट का आकार चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगर आप अनुभव करें कि उसका आकार चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है, उसकी दिशा बदल रही है, जिस दिशा में चल रही थी किसी और दूसरी दिशा में चलने लगती है, या उसकी गति बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या वो रुकी हुई थी चलने लगती है, या चल रही थी तो रुक जाती है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो फोर्स उस पर लगेगी वो अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। अनबैलेंस्ड मतलब अगर उसके ऊपर एक से अधिक फोर्सेस लग रही हैं एक ही समय पर, तो उनका जो नेट इफेक्ट होना चाहिए वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए जो उस पर अपना प्रभाव दिखाए। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट।